आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो जो सदियों से प्रासंगिक है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हमारे सामने शैव दर्शन के कुछ ग्रंथ हैं और साथ ही कुछ आधुनिक विचारकों के भी लेख हैं। हाँ, जो महादेव के प्रतीकों को आज के हिसाब से समझाते हैं। और इन सबका सार एक गहरे सवाल में छिपा है कि अगर सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया की चीजें होता, जैसे पैसा, पद, प्रसिद्धि, तो वो महादेव, जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, उन्हें देवों के देव क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ये हमारी आज की सफलता की पूरी परिभाषा को ही आप कह सकते हैं चैलेंज करता है। सही बात है। आज तो हम सफलता को आंकड़ों में मापते हैं, कितने फॉलोअर्स, कितना बैंक बैलेंस। कौन सी गाड़ी है। लेकिन ये स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाते हैं। ये असल में महादेव के लाइफ लेसन्स हैं, जो हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना क्यों जरूरी है। और यही आज हमारी पड़ताल का केंद्र बिंदु है। हमारा मिशन है इन प्राचीन सिद्धांतों को खोलकर देखना और समझना कि क्या वो आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। और क्या ये सच है कि बाहरी जीत का कोई मूल्य नहीं अगर इंसान अंदर से ही हारा हुआ हो। तो चलिए पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत से शुरू करते हैं, जो मुझे लगता है बाकी सब की नींव है, वैराग्य। वैराग्य, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में आता है कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। हाँ, यही पहली तस्वीर आती है। लेकिन इन ग्रंथों में वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि अनासक्ति बताया गया है। महादेव का हिमालय पर बर्फ में बिना किसी महल के तपस्या करना, वो इसी का प्रतीक है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि दुनिया में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, लेकिन किसी भी चीज के परिणाम से खुद को इतना मत बांधो। यहाँ एक दुविधा है। अगर हम परिणाम से नहीं जुड़ेंगे तो फिर काम करने की प्रेरणा वो कहाँ से आएगी? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कोई छात्र अच्छे अंक लाने के लिए ही तो पढ़ता है, या एक व्यवसायी मुनाफे के लिए मेहनत करता है। अगर लक्ष्य ही हटा दें तो? नहीं, लक्ष्य नहीं हटाना है। यही इन स्रोतों का सबसे गहरा ज्ञान छिपा है। महादेव का वैराग्य प्रेरणा को खत्म नहीं करता, उसे और शुद्ध करता है। अच्छा। हाँ, ये कहता है कि अपनी पहचान को परिणाम से मत जोड़ो, बल्कि अपने प्रयास से जोड़ो। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब एक छात्र सिर्फ परिणाम के लिए पढ़ता है, तो असफलता का डर उसे हर पल सताता है। अगर वो फेल हो गया, तो उसे लगता है मैं फेल हो गया। सही बात है। लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया से प्यार करता है, उसके लिए असफलता भी एक पाठ बन जाती है। उसका आनंद सीखने में है, सिर्फ अंक लाने में नहीं। मतलब अटैचमेंट कम, क्लैरिटी ज्यादा। मतलब असली शक्ति तब आती है जब आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया आपके अंदर न रहे। बिल्कुल सही। आप अपने काम से, अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन अपनी खुशी या शांति को उन पर निर्भर न होने दें। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, ये एक साधना है। और इसी साधना का अगला कदम है मन पर नियंत्रण पाना, जो हमें दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाता है। तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र। इसे तो अक्सर लोग क्रोध और विनाश का प्रतीक मानते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है। लेकिन इन ग्रंथों में इसका क्या अर्थ बताया गया है? ग्रंथों के अनुसार तीसरा नेत्र बाहरी विनाश का नहीं, बल्कि अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। अज्ञान का विनाश? हाँ, ये विवेक और जागरूकता की सर्वोच्च अवस्था है। ये क्या जलाता है? ये बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अंधकार को जलाता है। हमारा अहंकार, हमारी गलत सोच, हमारा गुस्सा। आज की जो सबसे बड़ी लड़ाइयां हैं, ओवरथिंकिंग, तुलना करना, आत्मसंदेह, वो तो सब अंदर ही है। बिल्कुल। तीसरा नेत्र इसी आंतरिक अंधकार को मिटाने की शक्ति है। इसे अगर आज के जीवन में देखें तो मान लीजिए किसी ने हमारी सबके सामने आलोचना कर दी, पहली प्रतिक्रिया तो गुस्सा ही होती है। हाँ, अपमान और बचाव, हम तुरंत बहस करने लगते। हाँ। ये है रिएक्ट करना। तो रिस्पॉन्ड करना क्या हुआ? तीसरा नेत्र हमें रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। मतलब एक पल रुकना, अपनी भावनाओं को देखना और फिर सोचना कि क्या उस आलोचना में कोई सच्चाई है। अच्छा। अगर है तो उसे स्वीकार करके सुधार करना, अगर नहीं तो उसे शांति से नजरअंदाज कर देना। ये जो रुक कर निरीक्षण करने की क्षमता है ना, यही जागरूकता है, यही तीसरा नेत्र है। तो ध्यान, आत्मचिंतन, ये सब आज की आधुनिक तपस्या है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सक्सेस माइंडसेट बनाने की प्रक्रिया है जो सच्चे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नींव है। मन पर नियंत्रण तो ठीक है, लेकिन मन के अंदर जो सबसे गहरा भाव है, यानी डर, उसका क्या? तीसरा सिद्धांत इसी पर है।
गले में सर्प। हाँ, अपने डर का सामना करना। ये प्रतीक मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता है। सर्प जो डर और खतरे का सबसे बड़ा प्रतीक है, और महादेव ने उसे अपने गले का आभूषण बना लिया। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये हमें बताता है कि डर से भागो मत, उसे समझो और स्वीकार करो। महादेव डर को नष्ट नहीं करते, वो उसे अपने वश में कर लेते हैं। मतलब जिस चीज से हम डरते हैं वही हमें आगे ले जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का डर हो, कोई नया काम शुरू करने का डर हो, या रिजेक्शन का डर हो। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। अगर कोई सच में किसी चीज से बहुत डरता है तो वो उसे गले कैसे लगाए? इसका एक व्यवहारिक तरीका है। डर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसका सामना करो। जैसे? मान लीजिए किसी को कैमरे के सामने आने से डर लगता है, तो पहला कदम ये नहीं कि वो सीधा लाइव शो कर दे। नहीं, वो तो मुमकिन नहीं। पहला कदम है सिर्फ अपने फोन का कैमरा ऑन करके खुद को रिकॉर्ड करना और फिर उसे डिलीट कर देना। फिर अगले दिन 1 मिनट का वीडियो बनाना और सिर्फ एक दोस्त को भेजना। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम उस डर के प्रति सहज होने लगते हैं। महादेव का संदेश साफ है, जो अपने डर को साध लेता है उसे दुनिया नहीं डरा सकती। और शायद जो इंसान डर से ऊपर उठ जाता है वही मुश्किल हालात में भी शांत रह पाता है। यह हमें चौथे सिद्धांत पर लाता है, शीश पर गंगा। उथल पुथल में शांत रहना। ये प्रतीक भी अद्भुत है। गंगा का वेग कितना प्रचंड है, जो सब कुछ बहा ले जाए, और महादेव उसे अपनी जटाओं में शांति से धारण कर लेते हैं। ये भावनात्मक स्थिरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज की दुनिया तो सूचनाओं और उत्तेजनाओं का एक तूफान है। हर तरफ से दबाव है, काम का, रिश्तों का, पैसों का। और इन तूफानों के बीच अगर मन शांत नहीं है तो निर्णय हमेशा गलत होते हैं। बिल्कुल, घबराहट में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शेयर बाजार में दिखता है। जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग घबराकर सब बेच देते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। हाँ, लेकिन एक शांत निवेशक जानता है कि ये बाजार का स्वभाव है। वो शांत रहता है और लंबी अवधि में वही सबसे ज्यादा कमाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जीवन भी उस बाजार की तरह ही है। चुनौतियां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। मतलब बाहर चाहे कितना भी शोर हो, अपने अंदर शांति का एक केंद्र बनाए रखो। बिल्कुल, शांति कमजोरी नहीं, सर्वोच्च नियंत्रण है। ये एक सच्ची शिवा मोटिवेशन हिंदी कहानी की तरह है। और ये शांति अपने आप तो नहीं आती, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, जो हमें 5वें सिद्धांत की ओर ले जाती है, तपस्या। आराम नहीं, अनुशासन चुने। जब हम महादेव को बर्फ में तप करते हुए देखते हैं तो इसका क्या गहरा अर्थ है? तपस्या का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ग्रंथों के अनुसार तपस्या का असली मतलब है निरंतर प्रयास। सही काम को तब भी करना जब मन ना कर रहा हो। आज की सबसे बड़ी लड़ाई तो आराम और अनुशासन के बीच ही है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना आसान है, लेकिन एक किताब के 10 पन्ने पढ़ना अनुशासन है। देर तक सोना आरामदायक है, लेकिन सुबह उठकर व्यायाम करना अनुशासन है। ये बात 100% सच है। आराम की लत लगती है, लेकिन अनुशासन हमें आजादी देता है। एक छात्र जो रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, वो उस छात्र से कहीं आगे निकल जाता है जो परीक्षा से 1 महीने पहले दिन रात जागता है। हाँ, निरंतरता में जो शक्ति है वो तीव्रता में नहीं। महानता कोई हादसा नहीं होती, यह हर रोज की गई छोटी छोटी तपस्या का ही परिणाम होती है। और जब कोई इंसान इस तरह के अनुशासन से जीता है तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, और ये हमें सीधे छठे सिद्धांत से जोड़ता है, सादगी। छवि नहीं, चरित्र बनाएं। हाँ, महादेव का रूप कितना सादा है। शरीर पे भस्म, तन पर बाघ की खाल, कोई सोना नहीं, कोई राजसी वस्त्र नहीं। ये प्रतीक हमें सिखाता है कि असली मूल्य भीतरी शक्ति में है, बाहरी दिखावे में नहीं। आज की दुनिया छवि बनाने पर बहुत जोर देती है। सोशल मीडिया पर हम कैसे दिखते हैं, हमारे पास कौन सी चीजें हैं। हाँ, लेकिन महादेव हमें चरित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चरित्र क्या है? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अपने वचन का मान रखना। छवि तो एक दिन में बनाई और बिगाड़ी जा सकती है, लेकिन चरित्र बनाने में सालों लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आज के जमाने में जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं या दिखावा करते हैं, वे ज्यादा तेजी से सफल हो जाते हैं। ये अल्पकालिक सच हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक नहीं। धोखे से कमाई गई सफलता रेत के महल की तरह होती है। और चरित्रवान व्यक्ति की सफलता? उसकी सफलता धीमी हो सकती है, लेकिन वो चट्टान की तरह मजबूत होती है। लंबे समय में लोग आपके कपड़ों को नहीं, आपके चरित्र को याद रखते हैं। सादगी कमजोरी नहीं,
पवित्रता है। और जब किसी का चरित्र इतना मजबूत हो तभी वो सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार होता है। ये हमें 7वें और अंतिम सिद्धांत पर लाता है, तांडव। पुनर्निर्माण के लिए विनाश करें। महादेव को संहारक भी कहा जाता है, लेकिन उनका विनाश नकारात्मक नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। उनका तांडव सृजन के लिए किया गया विनाश है। कुछ नया और बेहतर बनाने के लिए पुराने और अनुपयोगी को तोड़ना ही पड़ता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तोड़ता है तभी मूर्ति निकलती है। बिल्कुल यही। इसी तरह अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी पुरानी सीमित पहचान को तोड़ना होगा, अपनी उन आदतों का विनाश करना होगा जो हमें रोक रही हैं। आप किस तरह की पुरानी पहचान की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ पीड़ित मानसिकता की। ये सोचना कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है या मेरे पास संसाधन नहीं है। अच्छा, बहानेबाजी वाली पहचान। हाँ, महादेव का तांडव हमें यही कहता है, अपनी इस कमजोर पहचान का विनाश करो, अपने आलस्य का तांडव करो, अपनी नकारात्मक सोच का तांडव करो और फिर उस राख से एक नई शक्तिशाली पहचान का पुनर्निर्माण करो। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। यानी हर सफल इंसान ने एक दिन अपने पुराने कमजोर संस्करण को मरने दिया है, तभी उसका नया शक्तिशाली संस्करण जन्म ले पाया है। परिवर्तन के लिए विनाश आवश्यक है। तो अगर हम इन सभी 7 सिद्धांतों को एक साथ देखें, वैराग्य, मन पर नियंत्रण, निर्भयता, शांति, अनुशासन, सादगी और परिवर्तन, तो ये दुनिया छोड़ने का नहीं बल्कि दुनिया में रहकर शक्तिशाली बनने का एक पूरा खाका है। हाँ, ये अपनी इनर पावर को जगाने का मार्ग है। महादेव की ये सिद्धांत हमें दिखाते हैं कि सच्ची सफलता बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को साधने में है। ये वाकई एक गहरा चिंतन है और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सिद्धांतों में से किसी एक को भी पूरी ईमानदारी से कितना अपनाते हैं? शायद सफलता और शांति का सारा रहस्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर आपको ये ज्ञान और महादेव के ये 7 लेसन्स पावरफुल लगे तो कृपया हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट और रोज कुछ नया सीखने के लिए मीनिंगफुल कंटेंट लाते हैं। इस वीडियो को एक सच्चे महादेव भक्त के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। हर हर महादेव शंकर।